हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस चैप्टर में हम स्मार्ट चार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने जाना कि हम किस तरह से आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तथा उन्हें एक व्यवस्थित रूप में लिखते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ आंकड़ों को एकत्रित करेंगे तथा उन्हें कुछ अन्य विधियों द्वारा एक व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। मीना ने अपने 20 मित्रों से संबंधित कुछ आंकड़ों को एकत्रित किया है, जिसमें उसने पता लगाया है कि उसके मित्रों को कौन सा भोजन सबसे ज्यादा पसंद है। उसने पाया कि उसके 8 मित्रों को चावल पसंद है, जबकि 5 मित्रों को चपातियां पसंद है। 2 मित्रों को बाजरे की रोटी पसंद है, जबकि एक को जौ से बने सत्तू पसंद है। इसी तरह से 4 मित्रों को दलिया पसंद है। मीना ने इन्हें एक तालिका के द्वारा प्रदर्शित किया है, जिसमें उसने लिखा है चावल, चावल के सामने 8, क्योंकि 8 बच्चों को चावल पसंद है। उसके बाद चपातियों के सामने लिखा है 5, जिसका अर्थ है 5 बच्चों को चपातियां पसंद है। बाजरे की रोटी के सामने उसने लिखा है 2, जिसका अर्थ हुआ कि 2 लोगों को बाजरे की रोटी पसंद है। उसी तरह से जौ से बने सत्तू के सामने 1 लिखा है और दलिया के सामने 4। चलिए बच्चों, इस तालिका को देखकर कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, इस तालिका को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि ज्यादातर लोग किस भोजन को पसंद करते हैं? जैसा कि हम देख सकते हैं तालिका में, चावल को पसंद करते हैं 8 लोग या 8 बच्चे, चपातियों को 5 बच्चे, बाजरे की रोटी को 2 बच्चे, जबकि जौ से बने सत्तू को 1 बच्चा पसंद करता है। उस तरह से दलिये को 4 बच्चे पसंद करते हैं। बच्चों, इसमें व्यक्तियों की या बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है 8। इसका अर्थ हुआ कि चावल को सबसे ज्यादा लोग या सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं। चलिए बच्चों, इसी तरह से एक और प्रश्न को देखते हैं। चावल खाने वाले बच्चों की तुलना में गेहूं खाने वाले या चपातियां खाने वाले बच्चे ज्यादा है, कम है या बराबर है? जैसा कि हम तालिका में देख सकते हैं कि चावल को पसंद करने वाले बच्चे हैं 8, जबकि चपातियां पसंद करने वाले बच्चे हैं 5। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चावल खाने वाले बच्चों की तुलना में गेहूं या चपातियां खाने वाले बच्चों की संख्या कम है। चलिए बच्चों, इसी तरह से एक और प्रश्न को देखते हैं। गेहूं खाने वाले बच्चों की तुलना में ज्वार या बाजरा खाने वाले बच्चों की संख्या कम है या ज्यादा है? जैसा कि आप तालिका से देख सकते हैं कि गेहूं या चपातियां पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 5, जबकि बाजरे की रोटी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 2। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गेहूं या चपातियां खाने वाले बच्चों की तुलना में ज्वार या बाजरा खाने वाले बच्चों की संख्या कम है। चलिए बच्चों, इसी तरह से एक और चार्ट को देखते हैं। दिया गया चार्ट किसी कक्षा में बच्चों की संख्या को प्रदर्शित करता है। एक कक्षा के सभी बच्चे नाटक की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कुछ बच्चे अभिनय कर रहे हैं, कुछ कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ संगीत दे रहे हैं तथा कुछ सेट बनाने में मदद कर रहे हैं। दिए गए चार्ट या दी गई तालिका में कुछ त्रिभुज बने हैं। इस त्रिभुज का अर्थ है, किसी एक त्रिभुज का अर्थ है 3 बच्चे। चलिए बच्चों, इस तालिका से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, क्या आप चार्ट देखकर बता सकते हैं कि नाटक में कितने बच्चे अभिनय कर रहे हैं? बच्चों, इसके लिए हमें देखना है चार्ट में अभिनय करने वाले बच्चों की संख्या।
अभिनय करने वाले बच्चों के ऊपर 3 त्रिभुज बने हैं। लेकिन आपको मालूम है ना, एक त्रिभुज का अर्थ है 3 बच्चे। इस तरह से दूसरी त्रिभुज का अर्थ भी है 3 बच्चे तथा तीसरी त्रिभुज का अर्थ भी है 3 बच्चे। तो 3 जमा 3 जमा 3 यानी कि 9 बच्चे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस नाटक में अभिनय करने वाले बच्चों की संख्या 9 है। इसी तरह से एक और प्रश्न को देखते हैं। कौन से बच्चे ज्यादा है, सेट बनाने वाले या अभिनय करने वाले? बच्चों, इसके लिए भी हम फिर से चार्ट को देखेंगे। सेट बनाने वाले बच्चों के ऊपर 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज का अर्थ है 3 बच्चे, जबकि दूसरी त्रिभुज का अर्थ भी है 3 बच्चे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेट बनाने वाले बच्चों की संख्या 6 है, जबकि अभिनय करने वाले बच्चों की संख्या 9 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट बनाने वाले बच्चों की संख्या अभिनय करने वाले बच्चों की संख्या से कम है। चलिए बच्चों, देखते हैं कि कौन सा काम सबसे ज्यादा बच्चे कर रहे हैं। जैसा कि हम इस चार्ट को देखकर कह सकते हैं कि अभिनय करने वाले बच्चों की संख्या है 3 त्रिभुज के बराबर, यानी कि 3 जमा 3 जमा 3 9 बच्चे। इस तरह से कपड़े इकट्ठे करने वाले बच्चों की संख्या है 6, जबकि संगीत देने वाले बच्चों की संख्या है 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 यानी कि 12। और सेट बनाने वाले बच्चों की संख्या है 3 जमा 3 यानी कि 6। इसलिए हम कह सकते हैं कि संगीत देने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि 12 है। चलिए बच्चों, एक और प्रश्न को देखते हैं। कितने बच्चे कपड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं? चार्ट देखकर हम कह सकते हैं कि कपड़े इकट्ठे करने वाले बच्चों के ऊपर 2 त्रिभुज बने हैं, जिसका अर्थ है 3 जमा 3 यानी कि 6 बच्चे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कपड़े इकट्ठे करने वाले बच्चों की संख्या 6 है। बच्चों, क्या आप चार्ट देखकर बता सकते हैं कि नाटक में अभिनय करने वाले बच्चों की संख्या तथा संगीत देने वाले बच्चों की संख्या में कितना अंतर है? इसके लिए हम तालिका में देखेंगे। अभिनय करने वाले बच्चों की संख्या के ऊपर 3 त्रिभुज बने हैं, जिसका अर्थ है 3 जमा 3 जमा 3 या 3 गुणा 3 यानी कि 9 बच्चे। तथा संगीत देने वाले बच्चों के ऊपर है 4 त्रिभुज, जिसका अर्थ है 3 गुणा 4 यानी कि 12 बच्चे। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि नाटक में संगीत देने वाले बच्चों तथा अभिनय करने वाले बच्चों की संख्या के बीच में 3 बच्चों का अंतर है। बच्चों, इसी तरह से आप भी अपने आसपास कुछ आंकड़ों को एकत्रित कीजिए तथा उन्हें एक व्यवस्थित रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। साथ ही प्रयास कीजिए कि उस चार्ट द्वारा आप किन किन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।